इस साक्षी की अवस्था में हृदय की गुहा खुल जाती, क्योंकि हृदय की गुहा पर जो पत्थर है वो अहंकार का है। हृदय की गुहा पर जो बंद है द्वार वो अहंकार का है। जितना सघन मेरा मैं है उतना ही हृदय सिकुड़ जाता है। इसलिए कभी आपने ख्याल किया साधारण जीवन में भी जिनका जितना मैं सघन होता है उनके पास हृदय उतना ही छोटा होता है। साधारण जीवन में भी उस परम अवस्था को हम छोड़ दें, बुद्ध की अवस्था को छोड़ दें जहां अहंकार बिल्कुल ही नहीं होता, शायद वो हमारी समझ में भी ना आए, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में दैनंदिन हम अनुभव करते हैं कि जिस आदमी का मैं जितना बड़ा होता है उसका हृदय उतना ही छोटा होता है, और जिस आदमी का हृदय जितना बड़ा होता है मैं उतना ही छोटा होता है। इसलिए अहंकारियों को हृदय अपना काट के अलग ही कर देना पड़ता है। हृदय के साथ अहंकार की तृप्ति नहीं हो सकती, और जिसको हृदय की तृप्ति करनी है उसे सारी महत्वाकांक्षाएं छोड़ देनी पड़ती और सब अहंकार की यात्रा बंद कर देनी पड़ती है। हृदय के मार्ग पर जाने वाला आदमी महत्वाकांक्षा के मार्ग पर नहीं जा सकता। इसलिए इस जगत में बड़ी दुर्घटना घटती है कि जिन लोगों के हाथ में शक्ति हो तो लाभ हो, वे लोग शक्ति के मार्ग पर नहीं जाते, और जिनके हाथ में शक्ति होने से खतरा ही होगा वे ही लोग शक्ति के मार्ग पर जाते हैं। जहां जहां शक्ति है अहंकार वहां वहां जाता है, जहां जहां प्रेम है हृदय वहां वहां जाता है। प्रेम और शक्ति का कोई लेना देना नहीं है। अहंकार सिकोड़ देता है, हृदय को बंद कर देता है सब तरफ से। क्यों? क्या कारण? अहंकार को हृदय से क्या डर है? अहंकार को हृदय से डर है क्योंकि हृदय दूसरे से जुड़ने का द्वार है और अहंकार दूसरे से टूटने की प्रक्रिया है। मैं अलग, मैं भिन्न, ये अहंकार की आधारशिला है। और हृदय दूसरे से जोड़ता है, तू से जोड़ता है, अन्य से जोड़ता है, और अगर हम हृदय की ही मानते चले जाएं तो समग्र से जोड़ देता है। अगर हम अहंकार की मानते चले जाएं तो समग्र से तो तोड़ता ही है, अंततः किसी से भी जोड़ने की हालत नहीं रह जाती। आदमी बिल्कुल अलग। फिर भयंकर पीड़ा भी होती है, क्योंकि जितना ही आदमी दूसरों से टूट जाता है उतना ही जीवन से टूट जाता है। जितना ही दूसरों से टूट जाता है उतनी जड़ें कट जाती। इसलिए अहंकार अपनी पूर्ति में ही जीवन को दुख और नरक से भर लेता है। हृदय जितना दूसरों से जुड़ता है उतना आनंद से भरता चला जाता है, क्योंकि दूसरों से जुड़ना जीवन से जुड़ना है और नई जड़ें खोजना है। और जिस दिन हृदय परमात्मा से जुड़ जाता है, अर्थात सबसे जुड़ जाता है, उस दिन परम जीवन से जुड़ जाता है। परम स्रोत जीवन का उस दिन उपलब्ध हो जाता है। उस स्रोत को दुख का कोई पता ही नहीं, पीड़ा का कोई पता ही नहीं। अपने को तोड़ लेना ही पीड़ा है अस्तित्व से, और अपने को जोड़ देना ही आनंद है। ये अहंकार की परत या पत्थर या दीवार सजग होते चले जाएं, बिखर जाती है। एक उपाय है सांख्य की तरफ से, कठिन है ये, सुनने में सरल, समझने में सरल, उतरने में बहुत कठिन है। क्योंकि मूर्छा हमारी बीमारी है और जागरण का उपाय है ये, और मूर्छा हमारा अभ्यास है, इसलिए कठिन। इसलिए कठिन है कि हमारी बीमारी ही मूर्छा है और पद्धति है ये जागरण की। जाग हम सकते नहीं, यही तो हमारी तकलीफ है, और जागना इसमें उपाय है, इसलिए बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो दूसरे हिस्से से भी हम समझ लें, योग की तरफ से क्या मार्ग है। योग आपको जागने को नहीं कहता, योग आपको कुछ क्रियाएं करने को कहता है जिनसे जागरण फलित होता है। योग आपसे सीधा नहीं कहता जाग जाओ, योग आपसे कहता है ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन वे क्रियाएं ऐसी हैं कि उनके करने से जागरण पैदा होगा। जैसे बुद्ध ने कहा श्वास पर ध्यान रखो, ये सांख्य की प्रक्रिया हुई। योग कहता है ध्यान की फिक्र छोड़ो, पहले सांस को ही व्यवस्थित करो, वो प्राणायाम है। ध्यान की फिक्र मत करो, क्योंकि ध्यान की तुमसे आशा नहीं है,
लेकिन तुम तीव्र सांस तो ले ही सकते हो, तो तीव्र सांस लो। अब ये बहुत मजे की बात है कि जितनी धीमी श्वास हो उतना उस पर ध्यान रखना मुश्किल होगा, और जितनी तीव्र सांस हो उतना ध्यान रखना आसान होगा। असल में मूर्छा के लिए, तोड़ने के लिए कुछ इतने तीव्र उपाय चाहिए कि आप चाहें तो भी सो ना सके, आप चाहें तो भी सो ना सके। इतनी गहरी चोट आप पर होनी चाहिए। तो योग कहता है श्वास की तीव्र चोट करो, इतनी तीव्र चोट करो कि सोना मुश्किल हो जाए, मूर्छा मुश्किल हो जाए। ये जान के आप हैरान होंगे कि प्राणायाम करने वाले की नींद भी कम होती चली जाती, साधारण नींद भी कम हो जाती। वो गहरी मूर्छा पर चोट लगेगी, साधारण नींद भी कम हो जाती। और अगर आप सतत प्राणायाम का प्रयोग करें तो नींद बिल्कुल भी समाप्त हो सकती। मेरे पास लंका से एक भिक्षु को लाया गया था, उसके बहुत इलाज किए लेकिन कोई उपाय नहीं बना। उसकी नींद खो गई थी 1-1.5 वर्ष से, बिल्कुल खो गई थी, और कोई ट्रैंकुलाइजर, कोई नींद की दवा नींद लाने में समर्थ नहीं होती थी। सिर्फ वो सुस्त पड़ जाता था, नींद तो नहीं आती थी, और सुस्ती उल्टी आ जाती थी। तो नींद न आने की तकलीफ अलग थी और दवाओं की तकलीफ अलग थी। सुबह वो बिल्कुल लुंज पुंज उठता था, नींद तो आती ही नहीं थी। तो मैं उससे पूछा कि तुम साधना क्या कर रहे हो? उसने कहा कि साधना छोड़िए, मुझे नींद के लिए कुछ बताइए। मैंने उससे कहा कि नींद के लिए मैं तभी कुछ बताऊंगा जब मैं जान लूं तुम साधना क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं आनापानसती योग का प्रयोग कर रहा हूं 3 साल से। तो मैंने कहा उसे तुम 15 दिन के लिए बंद कर दो। उसने कहा कि ये कैसे मैं कर सकता हूं? तो मैंने उसे कहा कि उसकी वजह से ही तेरी नींद बिल्कुल खो गई है। वो इतनी चेष्टापूर्वक कर रहा था और इतनी तीव्र श्वास लेकर आनापान का प्रयोग कर रहा था, क्योंकि धीमी श्वास में मुश्किल होता है, इसलिए उसने तेज श्वास लेनी शुरू कर दी। तेज श्वास को याद रखना आसान है, झटके से जाएगी, तेजी से जाएगी तो ख्याल रहेगा। उसने इतनी तेज श्वास लेनी शुरू कर दी, उसकी वजह से नींद खो गई। क्योंकि शरीर में कार्बन की मात्रा कम हो जाए तो नींद खो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो नींद खो जाएगी। योग कहता है कि अगर ये साधारण नींद पर चोट पहुंचती है तो उस भीतरी नींद पर भी इससे चोट पहुंचती है। इसलिए कहता है तुम ध्यान की फिक्र ना करो, पहले प्राण को शुद्ध कर लो, इतना शुद्ध कर लो कि प्राण के द्वारा मूर्छा में जितना सहयोग मिलता है वो ना मिले। योग कहता है कि हमें आशा कम है कि तुम जाग सकोगे अपनी काम वासना की तरफ। हम तुम्हें ऐसे आसन सिखाते हैं जिनसे तुम्हारी काम वासना की ऊर्जा नीचे की तरफ बहना बंद हो जाए, और अगर तुम्हारी काम ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगे तो जागना आसान हो जाएगा। क्या आपने कभी ख्याल किया है कि दुनिया में अधिकतर लोग सेक्स का उपयोग नींद की दवा की तरह करते हैं, कम से कम पुरुष। संभोग के बाद उनको तत्क्षण नींद आ जाती, क्योंकि संभोग के साथ ही शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। उस क्षीण अवस्था में निद्रा जल्दी पकड़ लेती। अगर कोई व्यक्ति अपनी काम ऊर्जा को संभोग से व्यर्थ न करे तो उसकी नींद कम हो जाएगी। अगर इसकी ये नींद कम हो जाए तो उसकी भीतरी नींद को भी चोट पहुंचना शुरू हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मचर्य का जो उपयोग योग ने किया है उसका कोई काम वासना से विरोध नहीं, उसका केवल काम ऊर्जा का एक अन्यथा उपयोग करना है, एक विधायक उपयोग करना है। लेकिन अगर कोई सिर्फ ब्रह्मचर्य साधने लगे और उस ऊर्जा का अन्यथा उपयोग न जानता हो तो विकृत हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा। यही मैं कह रहा था कि कुछ लोग क्रियाओं से बन जाते हैं, ब्रह्मचर्य उनके लिए साध्य हो गया, लक्ष्य हो गया कि अगर ब्रह्मचारी हो गए तो बहुत कुछ हो गए। ब्रह्मचारी होने से कुछ होने वाला नहीं है। ब्रह्मचर्य सिर्फ प्रयोग है किसी और प्रयोग में प्रवेश करने का। ऊर्जा ज्यादा हो तो व्यक्ति जाग सकेगा आसानी से, ऊर्जा कम हो तो जल्दी सो जाएगा और मूर्छित हो जाएगा। तो योग कहता है कि इस ऊर्जा पर हम सीधा काम करें, जागरण की हम फिक्र न करें। ऊर्जा बढ़ जाएगी तो आप जागेंगे। आपको मैं ये अभी घड़ी के लिए मैंने आपसे कहा
जिस रात्रि आप संभोग में गए हो, उस संभोग के बाद इस कांटे पर ध्यान रखने की कोशिश करें। तो मैंने कहा 3 दफा, तो आप 6 दफे चूकेंगे। तब आपको पता चलेगा कि शरीर की ऊर्जा का जागरण से कोई संबंध है। आप 2, 4, 10 दिन, 15 दिन काम ऊर्जा को नष्ट न किए हो, फिर इस घड़ी पर ध्यान रखें, तो हो सकता है आप एक बार भी न चूकें। आपका जागरण आपके भीतर ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करता है। तो योग कहता है जागरण को हम सीधा नहीं छूते, हम आपकी ऊर्जा को बचाने की चेष्टा करते हैं, आसन से, प्राणायाम से, प्रत्याहार से। योग कहता है कि ऊर्जा प्रतिक्षण नष्ट हो रही है इंद्रियों से। आप 24 घंटे देखते रहते हैं, व्यर्थ भी देखते रहते हैं। जब देखने को कुछ नहीं होता तब भी देखते रहते हैं, तब भी आपको नहीं सोचता कि आंख बंद कर लें। बैठे हैं दरवाजे पर, सड़क चल रही है, उसी को देख रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। जिस अखबार को 2 दफे पढ़ चुके उसको फिर तीसरी दफे पढ़ रहे हैं, जिन बातों को 1000 दफे कर चुके फिर उन्हीं को कर रहे हैं, वही बात रोज। आप अपनी शक्ति खो रहे हैं। तो योग कहता है प्रत्याहार, अपनी शक्ति को बाहर मत जाने दो, भीतर ले जाओ। इसके दोहरे अंग हैं। एक तो अपनी शक्ति को व्यर्थ मत खो। आंख खोलने की जरूरत हो तो ही खोलो, ओंठ खोलने की जरूरत हो तो ही खोलो, सुनने की जरूरत हो तो ही सुनो, बोलने की जरूरत हो तो ही बोलो, अन्यथा शक्ति को बचाओ। और अगर एक दफा आपको ख्याल आ जाए तो आप खुद ही हैरान होंगे कि कम से कम आपके 100 में से 90 कृत्य व्यर्थ थे, जिनको करने की कोई भी जरूरत न थी। 100 में से 90 मैं कह रहा हूं, इससे ज्यादा ही निकलेंगे। एक दिन भी अगर आप ख्याल रख के चलें कि जो जरूरी है वही बोलूंगा, तो आप पाएंगे कि दिन भर में कितना कम बोलने की आवश्यकता रह जाती। और एक और दूसरे मजे की बात पाएंगे कि जो जो आप व्यर्थ बोलते थे उससे और नई झंझटें निकलती थी, उनका हिसाब लगाना मुश्किल। आदमी की 90% मुसीबतें वो जो व्यर्थ की बातें कर लेता है उससे निकलती। किसी से कुछ कह दिया, फिर उसने कुछ कह दिया, फिर सिलसिला जारी है, फिर उसका अंत नहीं होता। व्यर्थ की बातें हम सुनते हैं। अगर एक आदमी मुझसे आके कहता है कि फलां आदमी ने आपको गाली दी, तो मैं एकदम पूरी आत्मा को जगा के सुनने लगता हूं। क्या जरूरत थी, गाली ही दी थी ना, तो उसे कहना था कि तुमने सुन लिया, ये भी बुरा किया। तुम्हें उसी वक्त कान बंद कर लेने थे, क्योंकि गाली को भीतर क्यों जाने देना। और तुम मुझे किस लिए सुनाने चले आए हो? तुम पर किसी ने कचरा फेंक दिया, अब तुम मुझे और क्यों फेंक रहे हो उस पर? तुम ही समझो, हो गई बात, समाप्त हो गई। व्यर्थ सुन के हम भीतर फिर काम भी तो करना पड़ेगा। एक किसी ने गाली दी है, उसको सुन लेने से तो निपटारा नहीं होता, फिर भीतर सिलसिला चलता है, फिर शक्ति व्यय होती। और हम 24 घंटे अपनी शक्ति को इसी तरह व्यर्थ करते हैं। तो प्रत्याहार का पहला तो नियम यह है कि हम शक्ति को व्यर्थ ना करें, और दूसरा नियम यह है कि जहां जहां से शक्ति मिल सकती हो वहां वहां से लें। अभी हम जहां जहां खो सकते हैं वहां वहां खोते। आप वृक्ष के पास बैठे हैं, अगर आप वृक्ष की तरफ आंखें एकाग्र कर लें और अनुभव करें कि वृक्ष से शक्ति आपकी तरफ प्रवाहित हो रही है, तो आप अपनी आंखों को ताजा करके वापस लौटेंगे। आपकी आंखें ताजगी और नई जिंदगी और नया रस लेके वापस आ जाएंगे। आकाश के नीचे लेटे हैं, अगर धारणा करें कि आकाश से शक्ति आप में प्रवाहित हो रही, तो शक्ति आप में प्रवाहित होगी। अब वैज्ञानिक भी इसको स्वीकार कर रहे हैं कि प्राण जैसी ऊर्जा चारों तरफ व्याप्त है। वृक्षों में भी, पौधों में भी, चट्टानों में भी, आकाश में, तारों में, सब तरफ प्राण ऊर्जा व्याप्त है। अगर हम ग्राहक हो सकें तो वो प्राण ऊर्जा कहीं से भी भीतर ले जाई जा सकती। योग की प्रक्रिया यह थी कि सारा जगत प्राण का एक सागर है, और हम उस प्राण से जितना प्राण ले सकें वो हमें लेते चलना चाहिए। कभी कभी तो ऐसी घटनाएं घटी हैं कि ये प्राण लेने की प्रक्रिया इतनी आखिरी सीमा पर पहुंच गई कि फिर किसी और चीज की लेने की जरूरत ही ना रही। महावीर ने 12 वर्ष में केवल 365 दिन खाना लिया है। 12 वर्ष में 365 दिन का मतलब हुआ 1 वर्ष।
कभी 15 दिन खाना ले लेंगे, फिर एक दिन खाना ले लेंगे, कभी महीने भर खाना न लेंगे, फिर एक दिन खाना ले लेंगे। लेकिन महावीर की प्रतिमा आपने देखी? वो कोई जैनी मुनियों जैसे नहीं। उन जैसी सुंदर काया खोजनी मुश्किल है, उन जैसी स्वस्थ काया खोजनी मुश्किल है। वैसी काया न बुद्ध के पास है, न कृष्ण के पास है, न क्राइस्ट के पास है, न राम के पास है। असल में काया का पूरा सौंदर्य तो तभी पता चलता है जब वस्त्रहीन काया नग्न खड़ी होती। हमारी काया का सौंदर्य तो वस्त्र का ही होता है। चेहरे को देख के हम आदमी का पूरा अंदाज लगाते हैं, वो सिर्फ अंदाज है। तो महावीर इतना कम भोजन लेकर इतने स्वस्थ, इतने ताजे क्यों हैं? योग की प्रक्रिया है। महावीर की सारी साधना योग की है, बुद्ध की सारी साधना सांख्य की है। इसलिए बुद्ध और महावीर में बड़ा विवाद है, और बुद्ध और महावीर के अनुयायियों में भारी संघर्ष है। महावीर महायोगी, तो उन्होंने प्राण को सीधा आत्मसात करना शुरू कर दिया। कुछ लोग जमीन पर कभी कभी अचानक ऐसे हो जाते। बंगाल में एक महिला थी, प्यारी बाई, 1930 में मरी। उसने 50 वर्ष तक कोई भोजन नहीं लिया, कोई पानी नहीं पिया। उसके तो सारे चिकित्सकों ने अध्ययन किया, विश्वविद्यालयों ने उसकी फिक्र की, उस पर शोध हुए। उसके पति की मृत्यु हुई 50 साल पहले, बस उस दिन के बाद उसने खाना पानी नहीं लिया। आकस्मिक थी यह घटना, लेकिन वो परिपूर्ण स्वस्थ थी। न केवल स्वस्थ थी, बल्कि उसका वजन कभी नहीं घटा। जितना वजन था उसका खाना बंद करने के दिन, उतना ही वजन सदा रहा। और चिकित्सक कहते थे कि वो 50 साल इसीलिए जी सकी, अन्यथा कभी की मर जाती, और कभी बीमार नहीं पड़ी। हुआ क्या उसे? चिकित्सक भी मुसीबत में थे कि हुआ क्या, हो तो जरूर कुछ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? किसी अज्ञात स्रोत से कोई जीवन ऊर्जा उसे उपलब्ध हो रही, नहीं तो जीने का कोई उपाय तो है नहीं। अगर हम देखें कि दिए में बाती तो जल रही है और तेल है ही नहीं, तो एक ही अर्थ रह जाता है कि किसी अज्ञात स्रोत से ईंधन उपलब्ध हो रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता। जहां से हम ईंधन पा रहे हैं जीवन के लिए, वो भी अगर हम गौर से देखें तो हमें समझ में आ जाएगा। सूरज की किरण पौधे पे पड़ती है, पौधा फोटोसिंथेसिस के द्वारा सूरज की किरण को आत्मसात करता है। पौधे के भीतर वो सूरज की किरण आत्मसात होकर विटामिन बनती है, फल से हम उसे लेते हैं, तब हम उसे पचा पाते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर पौधा पचा पाता है सीधी सूरज की किरण को, पौधा बीच के एजेंट का काम करता है। प्राण ऊर्जा को पौधे पचाते हैं, फिर हमारे पचाने के योग बनाते हैं, फिर हम उनको पचा पाते हैं। इसलिए हमें वनस्पति का या मांसाहार का उपयोग करना पड़ता है। कोई पहले उसे पचा के निर्मित करता है, और इसलिए मांसाहार में हमें 2 एजेंट लेने पड़ते हैं। पहले पौधा पचाता है, फिर पशु उसे खाता है, फिर पशु के पचाए हुए को हम पचाते हैं। शाकाहारी ज्यादा वैज्ञानिक है, वो कहता जब सीधा पौधे से पचाया जा सकता है तो पशु को बीच से हटा दो। और योग कहता है कि आज नहीं कल अगर हम सीधे प्राण को पचाना सीख जाएं तो पौधे को भी हटा दो, तो सीधी ऊर्जा को हम ले सके। प्रत्याहार के 2 अंग हैं, शक्ति को हम खोना, और जहां जहां से शक्ति मिल सकती हो उसको लेते चले जाएं। ऐसे योग हमारे भीतर ऊर्जा का इतना संघट निर्मित कर देता है कि उसके भीतर जागरण के सिवाय उपाय नहीं रह जाता। फिर जागरण घटता है, और यह जागरण वहीं पहुंचा देता है जहां सांख्य पहुंचाता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, योग और सांख्य को संयुक्त व्यवस्था मानकर चलें, दोनों जारी रखें। हृदय की गुहा खोलनी है, दोनों जारी रखें। ज्यादा गहरे परिणाम होंगे, जल्दी परिणाम होंगे, समय कम लगेगा, शक्ति कम व्यय होगी। एक तरफ ध्यान रखें कि जागरण बढ़ता जाए, दूसरी तरफ ध्यान रखें कि ऊर्जा संग्रहित होती चली जाए। योग का प्रयोग करें, सांख्य पर ध्यान रखें, तो एक दिन वो द्वार खुल जाएगा
जिसे हृदय की गुहा कहा है। इस प्रकार केवल उपनिषद समाप्त होता है। केवल उपनिषद तो समाप्त हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जीवन का उपनिषद जब तक समाप्त ना हो तब तक केवल उपनिषद के समाप्त होने से क्या होगा? केवल उपनिषद जहां समाप्त होता है वहीं से आपको जीवन की एक यात्रा शुरू करनी चाहिए। समझने की हमने कोशिश की, पर मैं आपको समझाऊं तो वो आपकी स्मृति ही बनेगी, ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए जो भी मैंने यहां कहा है उसे भूलकर भी आप अपना ज्ञान मत समझना। सुना हुआ समझना, उधार समझना, किसी ने कहा है ऐसा समझना, स्मृति समझना। यहां जो भी मैंने कहा है वो आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं कहा है, बढ़ा भी नहीं सकता हूं, कोई नहीं बढ़ा सकता है। यहां जो मैंने कहा है वो आपकी प्यास बढ़ाने के लिए कहा हूं, ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं। अगर प्यास बढ़े तो ज्ञान की घटना किसी दिन घट सकती है, और अगर ज्ञान बढ़ जाए तो फिर घटना वो कभी भी नहीं घटेगी। तो आप यहां से ज्ञान बढ़ा के मत लौटना। आपने केवल उपनिषद समझ लिया ऐसा सोचकर मत लौटना। सुना, स्मृति भी बन गई, लेकिन एक दुख, एक घाव लेके मन में लौटना कि इसे अभी जाना नहीं। एक प्यास लेके लौटना कि कब वो क्षण आएगा जब जो सुना है वो हम जान भी सकेंगे। और वो क्षण ऐसे ही बैठे बैठे नहीं आ जाएगा, उसके लिए कुछ करना होगा। इसलिए यहां मैं एक तरफ केवल उपनिषद आपको समझा रहा था, दूसरी तरफ आपको कुछ करने के लिए कह रहा था। वो करना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो करना बढ़ता चला जाए तो किसी दिन ज्ञान का दिया जल सकता है। हां, जिस दिन ज्ञान का दिया जलेगा उस दिन जो मैंने कहा है उसकी सार्थकता ख्याल में आएगी। अभी तो ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन होगा, अच्छा लगेगा, सुखद मालूम होगा, लेकिन ये क्षण की बात है। उतरेंगे आबू पर्वत से और भूल जाएगा। कहीं कोई छोटी सी गूंज रह जाएगी कि कुछ अच्छी बात सुनी थी, उसका कोई भी मूल्य नहीं। प्यास, जलती हुई प्यास जगनी चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि अगर ये केवल उपनिषद को कहने वाले ने जाना, अगर ये केवल उपनिषद को बोलने वाले ने जाना, इस परम गुह आनंद की जो ये खबर दी, ये जो सुषमाचार है, इसे मैं भी जान सकता हूं। इसे जानने की मेरी भी क्षमता है, मैं भी मनुष्य हूं, मेरी भी वही संभावना है जो किसी और मनुष्य की है। और इसे न जानने से मैं पीड़ा और दुख और न मालूम कितने अनंत नरक भोग रहा हूं, उनसे भी मुक्ति हो सकती है। इसे न जानने से मैं बंधन में पड़ा हूं, एक कारागृह में। इसे जानने से मैं भी स्वतंत्र हो सकता हूं, मैं भी उड़ सकता हूं मुक्ति के आकाश में। इसे न जानने से मैं आड़ी तिरछी जड़ें भर रह गया हूं, कहीं कोई फूल खिलता नहीं मालूम पड़ता, कहीं कोई सुगंध नहीं उठती, प्राण रिक्त रीते। इसे जानने से मेरे भीतर भी वो फूल खिल सकता है जिसका नाम परमात्मा है, वो सुगंध बह सकती है जिसका नाम स्वतंत्रता है। ये केवल उपनिषद उस स्वतंत्रता की केवल खबर है, संकेत है, इशारा है। ये केवल उपनिषद तो समाप्त हुआ, ये संकेत तो समाप्त हुआ, लेकिन संकेतों की सार्थकता क्या है जब तक कोई उन संकेतों पर चलना पड़े, यात्रा पर ना निकल जाए।
तो यहां से एक प्यास लेकर लौटे, लेकिन प्यास भी काफी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग प्यासे भी रहे तो भी बैठे रहते, प्रतीक्षा करते हैं कोई पिला दे, कोई पानी ले आए। प्यास काफी नहीं है। अकेली प्यास तो दीन भी कर सकती है और उदास कर सकती है। उससे तो बेहतर था प्यास ही ना होती। संकल्प भी चाहिए। ये जो प्यास जगे तो इसकी खोज के लिए शक्ति को लगाने का संकल्प भी चाहिए, एक दृढ़ इरादा भी चाहिए, एक श्रद्धा और एक निष्ठा भी चाहिए। तो एक संकल्प लेकर लौटे और ध्यान रखें, संकल्प को जब पूरा करते हैं तभी पता चलता है कि कितनी शक्ति मेरे भीतर पूरा करने की थी। जब तक पूरा नहीं करते तब तक शक्ति का भी कोई पता नहीं होता। शक्ति भी, अपनी शक्ति भी तभी पता चलती है जब सक्रिय होती है। खुद की शक्ति का भी हमें कोई अंदाज नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं, जब तक कि हम करते ही नहीं। करके ही पता चलता है कि हम कितना कर सकते हैं, और जितना ज्यादा हम करते हैं उतना ही पता चलता है कि और भी ज्यादा कर सकते हैं। हर एक कदम उठते ही दूसरे कदम को उठने की शक्ति उपलब्ध हो जाती, और एक एक कदम चल के आदमी हजारों मील का रास्ता तय कर लेता। तो संकल्प करके लौटे और संकल्प को सक्रिय बनाएं, छोटा ही सही। यहां से बहुत से मित्र संन्यास लेकर लौट रहे हैं। ये संन्यास का लेना एक संकल्प बने। संकल्प का अर्थ है ये संन्यास 24 घंटे स्मरण रहने लगे, उठते बैठते चलते बोलते बात करते स्मरण रहने लगे। इसका स्मरण अंतर ला देगा। अगर कोई गाली दे तो पहले स्मरण करना कि मैं सन्यासी हूं, फिर उत्तर देना। उत्तर दूसरा होगा। सिनेमा की खिड़की के पास टिकट की कतार में खड़े हों, खीसे में हाथ डालने के पहले पहले स्मरण करना मैं सन्यासी हूं, फिर खीसे में हाथ डाल के टिकट खरीदना। सिगरेट हाथ में आ जाए और जलाने का मन हो तब पहले सोच लेना मैं सन्यासी हूं, फिर पीना। पीने की मनाही नहीं करता, सिनेमा जाने की मनाही नहीं करता, शराब पीने की मनाही नहीं करता, गाली देने की मनाही नहीं करता, चोरी करने की मनाही नहीं करता, बेईमानी की मनाही नहीं करता। सिर्फ एक आपको बात कहता हूं कि कुछ भी करना पहले याद करना कि मैं सन्यासी हूं, फिर करना। फिर ना हो सके तो मेरा कोई उसमें हाथ नहीं। इसलिए आपको रंग बदलने के लिए जोर देता हूं कि वो आपको स्मरण दिलाएगा। आपका नाम बदलता हूं कि आपकी पुरानी श्रृंखला से संबंध टूटेगा, एक नए केंद्र के आसपास नया व्यक्तित्व निर्मित होगा। तो लौट के कुछ करना, वो करना ही आपको योगी बना देगा। ध्यान सीखा है, बहुत मित्र हैं यहां ध्यान कर जाते हैं, यहां अनुभव भी होता है, प्रीतिकर भी लगता है, कहीं ऊर्जा जाती हुई भी मालूम पड़ती है। फिर शिविर के बाद श्रृंखला टूट जाती, तो दोबारा जब शिविर में फिर आते हैं फिर आबासा से शुरू होता है। ऐसे तो जन्मों जन्मों तक शिविर में आ जा सकते हैं, परिणाम नहीं होगा। यहां तो हम सीखते हैं, सिर्फ इस सीखे हुए को करना है। लौटकर करेंगे तो दूसरे शिविर में आप दूसरे आदमी आएंगे, बदल के आएंगे, और तब दूसरे शिविर में 7 दिन आपको और ही गहराई में ले जाएंगे। ये गहराई अनंत है। छोटे मोटे अनुभव से तृप्त मत हो जाना। प्रकाश दिखाई पड़ जाए, सुखद है अनुभव, लेकिन तृप्त नहीं हो जाना है। आनंद भी मालूम होने लगे तो भी सुखद है, तृप्त नहीं हो जाना है। परमात्मा की उपस्थिति भी मालूम होने लगे,
कीमती है, लेकिन तृप्त नहीं हो जाना है। उस समय तक तृप्त होना ही नहीं है जब तक कि स्वयं और परमात्मा में रत्ती भर का भी फासला है, तब तक तृप्त नहीं होना है। जिस दिन स्वयं का होना परमात्मा का होना हो जाए, या परमात्मा का होना स्वयं का होना हो जाए, जिस दिन हृदय की गुहा में छिपे हुए परमात्मा का उद्घाटन हो जाए, अनावरण हो जाए, उस समय तक तृप्त नहीं होना है। तब तक खोदते ही जाना है ध्यान से स्वयं को, तब तक साधते ही जाना है योग से स्वयं को, तब तक निखारते ही जाना है सांख्य से स्वयं को। तो एक दिन जरूर घटना घटती है। वो घटना बिल्कुल ही सुलभ है, हाथ के भीतर है, पर हाथ बढ़ाना चाहिए। जीसस ने कहा है खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे, लेकिन हम ऐसे अभागे हैं कि जन्मों जन्मों तक द्वार पर बैठकर खटखटाते भी नहीं। जीसस ने कहा मांगो और मिल जाएगा, लेकिन हम ऐसे अभागे हैं कि उसके सामने ही खड़े रहते हैं और मांगते भी नहीं। यहां से उसके द्वार को सतत खटखटाने का संकल्प लेकर लौट, तो जो कैवल्य उपनिषद आज शब्दों में समाप्त हो गया है, वो एक दिन किसी दिन आपके जीवन में भी समाप्त हो सकता है।